वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मेरा नाम है निखिल कुमार पमनानी और आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो भी रेलवे एग्ज़ाम्स या एसएससी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक का नाम है वो है इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स टू फाइंड डे ऑन पर्टिकुलर डेट ऑफ ईयर। ओके। तो फ्रेंड्स, आपने कई बार एग्ज़ाम्स में देखा होगा कि आपको कोई डेट दी जाती है, उसका ईयर दिया जाता है और उसमें आपसे पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर डेट और ईयर में कौन सा डे पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल लगते हैं, लेकिन अगर आज मेरे सेशन में आप ये ट्रिक समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही जल्दी बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट ये है लीप ईयर। आखिर लीप ईयर होता क्या है? तो फ्रेंड्स, लीप ईयर हैज़ 366 डेज इन विच February हैज़ 29 डेट्स इंस्टेड ऑफ 28 डेज इन ऑर्डिनरी ईयर होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर वो ईयर होता है जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं। वैसे तो ऑर्डिनरी ईयर जो होता है उसमें कितने होते हैं? 28 डेज होते हैं। अब अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो ईयर चल रहा है वो लीप ईयर है या जनरल ईयर है? तो उसके लिए एक ट्रिक है। वो क्या है? एनी ईयर डिविजिबल बाय 4 इज़ अ लीप ईयर। फॉर एग्जाम्पल 1856, 1992, 2000 आर लीप ईयर्स, वेयर एज 1451, 1701 आर नॉट लीप ईयर। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी ईयर, अगर आपके सामने जो ईयर है उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो अगर वो पूरा डिविजिबल हो जाता है तो वो लीप ईयर होगा, और अगर वो पूरा डिविजिबल नहीं हो पा रहा तो वो लीप ईयर नहीं है, वो जनरल ईयर होगा। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, वो हमें डिस्कस करने हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें पहला है कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, ये आपको पता होगा। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, जिसके अंदर 52 वीक्स होते हैं और एक ऑड डे होता है। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, ओके, जिसमें 52 वीक्स होते हैं, और अगर 2 ऑड डेज होंगे तो वो क्या होगा? लीप ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो लीप ईयर हो जाएगा। लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी ट्यूसडे और थर्सडे और सैटरडे। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट मैंने आपको जानबूझ के दिया है क्योंकि इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लास्ट डे जो सेंचुरी का होता है वो कौन कौन सा डे नहीं हो सकता। तो लास्ट डे जो सेंचुरी का होता है वो ना तो ट्यूसडे हो सकता है, ना तो थर्सडे हो सकता है, और ना तो सैटरडे हो सकता है। ओके। तो फ्रेंड्स, अब हम अपना मेन जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट कोड्स हैं, किसके? कैलेंडर के। ओके। तो सबसे पहले जो कोड्स हैं वो है जनरल ईयर के मंथ कोड। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि क्या क्या होते हैं, लेकिन इसका यूज़ कब आएगा वो हम क्वेश्चन में जाके सीखेंगे। तो जनरल ईयर में जो मंथ का कोड होता है यहाँ पे दिए हुए हैं, जनवरी फरवरी सब सब जो मंथ होते हैं उनके लिए हमारे यहाँ कोड रखे हुए हैं। अब इनको कैसे याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले 144। तो 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है। फिर 0 to 5, ये किसका स्क्वायर होता है? 5 का। 036 ये होता है 6 का स्क्वायर। और 146 आपको कैसे याद रखना है? 12 के स्क्वायर में +2। ओके। तो आपका कोड कैसे चलेगा? सबसे पहले 12 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, और फिर 12 का स्क्वायर +2। तो ये तो हो गया हमारा जनरल ईयर का मंथ कोड। इसके बाद यहाँ पे लिखे हुए हैं लीप ईयर के मंथ कोड। अब लीप ईयर के जो मंथ कोड है वो जो मंथ कोड है वो जनरल ईयर के मंथ कोड से बिल्कुल सेम है, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है। उसमें क्या है कि जनवरी और फरवरी वहाँ पे 14 था, लेकिन यहाँ पे क्या है? 03। बाकी सब सेम है। ओके। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे बस 2 मंथ में फ़र्क है। वहाँ पे मतलब जनरल ईयर में जनवरी का कोड 1 था तो लीप ईयर में 0 है। जनरल ईयर में फरवरी का क्या था? 4, तो यहाँ पे क्या है? 3। बस इतना चेंजेस है, बाकी सब सेम है। ओके।
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ है, डे कोड्स एंड सेंचुरी कोड्स। ओके, डे कोड्स तो बहुत ही सिंपल है। संडे से स्टार्ट करना है, 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेनसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 एंड सैटरडे 7 एंड 0। बस सैटरडे के लिए 7 और 0 है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे आप जो सेंचुरी कोड दिख रहे हैं उसमें आपको तरह तरह के नंबर दिख रहे होंगे। अब इनका क्या यूज़ होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी तो आप बस इसमें समझ लीजिए कि अगर आपका जो ईयर है वो 1600 से लेके, क्या बोला मैंने, 1600 से लेके 1699 तक है, तो आपको 6 प्लस करना है। क्या करना है? 6 प्लस करना है। अगर 1700 से 1799 है तो +4 करना है। अगर 1800 से 1899 है तो +2 करना है। अगर 1900 से 1999 तक है तो +0 करना है। अगर 2000 से लेके 2099 तक है तो -1 करना है। अगर 2100 से लेके 2199 तक है तो -3 करना है। और अगर 2200 से लेके 2299 तक है तो -5 करना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या क्या स्टडी कर लिया है। मंथ कोड याद कर लिए हैं, जनरल ईयर के, लीप ईयर के। उसके बाद डे कोड याद कर लिए हैं और सेंचुरी कोड याद कर लिए हैं। तो ये 3 चीज़ें हो गई हैं। अब इनका यूज़ क्वेश्चन में कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे मेन चीज़ दी हुई है, हाउ टू फाइंड डे ऑफ अ गिवन डेट। फॉर दिस फर्स्टली वी हैव टू फाइंड डे कोड, ओके, एंड द फॉर्मूला विल बी। तो सबसे पहले हमें जो फाइंड करना होगा वो डे कोड फाइंड करना होगा। अगर आपको डे कोड पता चल जाएगा तो जो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से डे के लिए कौन सा कोड होता है, उससे आप पहचान जाएंगे कि उस पर्टिकुलर डेट और ईयर में कौन सा डे पड़ेगा। तो डे कोड आप कैसे निकालेंगे? डे कोड निकालने का फॉर्मूला है गिवन डेट प्लस लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स बिफोर द गिवन ईयर इन डेट सेंचुरी अपॉन 7। तो सबसे पहले अगर आपको डे कोड निकालना है तो आपको 5 चीज़ों को प्लस करना होगा। गिवन डेट, जो डेट आपको दी हुई है, प्लस 2 डिजिट ऑफ द गिवन ईयर, जो आपको ईयर दिया हुआ है उसकी लास्ट 2 डिजिट, प्लस मंथ कोड, जो आपको मंथ दिया हुआ है इसका कोड क्या है, प्लस सेंचुरी कोड, जो आपको सेंचुरी दी हुई है उसका कोड क्या है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स, मतलब जो आपको ईयर दिया हुआ है उससे पहले कितने लीप ईयर आ चुके हैं उसको आपको प्लस करना है। तो जब आप 5 चीज़ों को प्लस कर देंगे तो उसको आपको क्या करना है, उसको आपको 7 से डिवाइड करना है। ओके, तो 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ रिमाइंडर मिलेगा, वही आपका क्या होगा, डे का कोड होगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, द रिमाइंडर वी गेट बाय दिस प्रोसेस विल बी आवर डे कोड। हमारा वो क्या हो जाएगा, डे कोड हो जाएगा। फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ लीप ईयर्स यू हैव टू डिवाइड लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर बाय 4 एंड द क्वोशंट विच कम विल बी आवर आंसर। तो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि आपको जो लीप ईयर निकालना है उसमें आप कैसे निकालेंगे, मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि जो ईयर चल रहा है उससे पहले कितने लीप ईयर पड़ चुके हैं। तो उसको पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो ईयर दिया होगा उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है, और जो क्वोशंट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ़ लीप ईयर्स कितने पड़ चुके हैं आपको पता चल जाएगा। ओके, आपको क्या करना है, लास्ट टू डिजिट को उसको 4 से डिवाइड कर देना है। तो अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्हाट विल बी द डे ऑन 17 मई 1971। तो 17 मई 1971 में कौन सा डे पड़ा था? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना पड़ेगा डे का कोड। ठीक है, डे कोड फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले ये जो है ये हमारी क्या है, डेट। मैं अब अंडरलाइन कर देता हूँ, ये हमारी क्या है, डेट। ये आपको दिख रही होगी डेट। ये जो 71 है ये क्या है,
लास्ट टू डिजिट, ईयर की लास्ट टू डिजिट है, प्लस टू। टू क्या है? टू यहाँ पे हमारा होगा मंथ का कोड, मतलब मई के लिए मंथ कोड क्या होता है? टू। जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था, आप देख सकते हैं, उसमें आपको मंथ का कोड क्या दिखेगा? टू। और ये कौन सा ईयर है? ये है हमारा जनरल ईयर। क्या है हमारा ये? जनरल ईयर। क्योंकि अगर आप 1971 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरा डिवाइड नहीं होगा। अगर पूरा डिवाइड हो जाता तो वो लीप ईयर होता। ओके। प्लस ज़ीरो। प्लस ज़ीरो क्यों है? ज़ीरो इसलिए है क्योंकि ये जनरल ईयर है और ये 1900 के लिए। तो 1900 के लिए हम क्या करेंगे? उसमें ज़ीरो प्लस करेंगे। ओके, किस में? ईयर में। प्लस 17। अब 17 क्या है? नंबर ऑफ़ लीप ईयर्स। मैंने आपको बोला था कि नंबर ऑफ़ लीप ईयर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? जो हमें ईयर दिया हुआ है उसकी लास्ट टू डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। तो जब आप 71 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको 4 17 या 68 मिल जाएगा। मतलब 1971 से पहले तक 17 लीप ईयर पड़ चुके हैं। ओके। और इन सब का जो सम आएगा उसको वो आएगा हमारा 107। और 107 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो रिमाइंडर मिलने वाला है वो है 2। अब 2 किस किस डे का कोड होता है? तो आपको पता है कि संडे का 1 होता है तो मंडे का 2 होता है। तो मंडे हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 17 मई 1971 को कौन सा डे था? हमारा था मंडे। अगर आपको समझ में ना आया होगा तो मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको डे कोड निकालने के लिए सबसे पहले जो गिवन डेट है, सबसे पहले जो गिवन डेट है वो उसको प्लस करना है, प्लस लास्ट टू डिजिट ऑफ गिवन ईयर, जो ईयर दी हुई है उसका लास्ट टू डिजिट, प्लस मंथ कोड, प्लस सेंचुरी कोड। ओके। प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स बिफोर द गिवन ईयर इन डेट सेंचुरी। इन 5 चीज़ों को प्लस करो, 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका डे कोड हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि संडे के लिए डे कोड 1 होता है, मंडे के लिए 2, ऐसे करते करते आप फ्राइडे तक पहुँच जाएंगे। और सैटरडे तक होता है, सैटरडे के लिए होता है 7। और एक और होता है, एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि सैटरडे के लिए 7 तो होता ही है, उसके साथ साथ जीरो भी होता है। अगर मान लो अगर आपका रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो आपका जो डे होगा वो क्या होगा? सैटरडे। तो फ्रेंड्स बस इतना ही आज के लिए। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको इससे और अच्छे वीडियो चाहिए, किसी और टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं और अच्छे वीडियोस बना सकूं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।